हेलो नमस्कार दोस्तों। बेसिक मैथ्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलिए इस सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा वाला, आज उसका 7वां क्लास है, यानी वीडियो 7 है। हम लोग पिछली क्लास में ये जान लिया था, मतलब रिवर्स लगाना जान लिया था। एक पावर पहले हम शुरू में सीखे थे, एक पावर से दो पावर कैसे निकालते हैं, फिर दो पावर से चार पावर कैसे निकाले, ये भी सीख लिए थे। उसके बाद चार पावर के बाद हमने ये सीखा कि अगर पावर दो दिया है, आपको दो से एक निकालना है, यानी पावर आपको पीछे में हाफ पावर निकालना है। आपको एक पावर से दो पावर से एक पावर निकालना है, यानी कि आपको रिवर्स में निकालना था। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोगों ने पिछले क्लास में 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, एक्स का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 दिया है। इसका वैल्यू 62 है। आपको फाइंड करने के लिए बोले कि x का पावर 4 और x का पावर 4, 1/x का पावर 4, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि पावर यहाँ 8 से 2 हो जा रहा है, यानी इस पावर का हाफ हो जा रहा है, पावर का हाफ हो जा रहा है। अगर उधर से देखो तो पावर 4 से 8 हो जा रहा है, मतलब कि दोगुना हो जा रहा है। इधर रिवर्स से दोगुना, इस साइड से देखो पावर, यहाँ देखो पावर 4 है, 4 से 8 हो गया, रिवर्स में दोगुना है। लेकिन इस साइड से देखो, इधर से इधर देखो तो 4 से 8 से 4 हो जा रहा है, यानी कि पावर का यहाँ हाफ हो जा रहा है। जो भी पावर यहाँ है उसका आधा हो जा रहा है। तो आधा जैसे होगा तो इसका मतलब ये रिवर्स है। हमको दो गुना से, ये दो गुना वाला रिवर्स है, यानी कि हमको 4 से 2, 8 से 4, 2 से 1, यानी रिवर्स में हमको निकालना है। तो हमने पिछले क्लास में ये जान लिया था, जैसे हमको रिवर्स में निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया होता है उसको लिख देते हैं और +2 कर देते हैं, फिर रूट लगा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 64 8 मेरा आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है। मैं अभी बेसिक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में मैंने बेसिक अच्छे से बता दिया। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए और क्लास 6 का वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने अच्छे से यहाँ भी समझा दिया है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x का पावर 10, 1/x का पावर 10, 79 इसका वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको x की पावर 5, 1/x की पावर 5। ठीक है, आपको ये निकालना है। अब यहाँ देखो पावर क्या है 10, 10 पावर यहाँ पूछा कितना है 5, 10 से 5 हो गया, 10 से 5 हो गया, कम हो गया, 10 से 5 कम हुआ। कितना कम होगा तो 5 से 10, कितना गुना कम होगा, 2 गुना कम हो गया। 5 से ये रिवर्स में हो गया, 2 गुना कम हो गया। ठीक है, रिवर्स में 2 गुना कम हो गया। अब इधर से देखो तो 5 से 10 हो जा रहा है, इधर से देखो तो 5 से 10 हो जा रहा है, तो इधर से रिवर्स हुआ 2 गुना। तो मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि जो पावर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से आपको डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा 5, तो हम समझ जाएंगे। डिवाइड करने के बाद अगर मिल जाता है संख्या, जैसे मान के चलो यहाँ 10 है पावर, 10 में 2 से डिवाइड करें तो ये 5 आ गया। तो वहाँ 5 अगर हमको दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, 2 गुना वाला रिवर्स है, 2 गुना वाला रिवर्स है। पावर का आधा, पावर ये जो है उसका आधा हो जाता है उधर, तो हम समझ जाएंगे कि रिवर्स वाला है। तो देखते हैं क्या देखते हैं, इसको लिखो रूट में 79 और +2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 81, 9 आंसर हो जाएगा।
इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। जो वीडियो अगर आज आप क्लास 7 से देख रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी सी खटके, बट आपको पिछली वीडियो जब क्लास 6 की वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं वीडियो पर तो जाइए पहले क्लास 6 का वीडियो देखिए। मेरे ख्याल से तो सारे वीडियो आपको देखना चाहिए, अच्छा से समझ में आएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दे। वैसे आपको इतना क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा यहाँ पे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। x की पावर 30 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 30। ठीक है, 167 इसका वैल्यू दिया है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। x का पावर 15 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 15। ठीक है, यहाँ देखो पावर क्या है 30, 30 से हो गया 50, कितना कम हो गया, 2 गुना कम हो गया। दूसरा वैसे भी आप देख सकते हैं, इसमें 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आधा। अब आधा मिल रहा है यहाँ, तो 2 से भाग दोगे तो 15, जब आधा होगा तो इसका मतलब 2 गुना कम हो गया ना। आधा, आधा का डबल पूरा, पूरा से आधा हो जा रहा है, इसका मतलब 2 गुना कम हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे हमको ये फीलिंग आ गया कि हाँ रिवर्स वाला 2 गुना है, क्या है रिवर्स वाला 2 गुना। इधर से देखो तो 15 से 30 पूछा है, 2 गुना रिवर्स में पूछा है, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका करेंगे यहाँ पे रूट में +2। ठीक है, जो वैल्यू था उसको उतारा, +2 कर दिया, रूट लगा दिया, 169 रूट में 30 आंसर। ठीक है, ऐसे देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, देखेंगे और देखते ही उड़ा देंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक भी माइंड में रखना है, बेसिक और इसको उड़ाते चलना है दोनों को। ठीक है चलिए एक आध क्वेश्चन है उसको फटाफट उड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइप। क्या देखेंगे, नेक्स्ट टाइप। यहाँ देखो 5 फाइंड करना है। थ्री बाई टू प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3/2। अब यहाँ देखो 3 का आधा कितना होता है, ये है 3 का हाफ कितना होता है, 3 का हाफ कितना होता है। किसी भी संख्या में अगर हम 2 से भाग दें, किसी भी संख्या में 2 से भाग दें तो क्या आता है, उसका आधा संख्या आता है, यानी उसका आधा आता है। तो हमने जब 3 से भाग दिया, सॉरी 3 में जब भाग दिया 2 से तो क्या आया 1.5। ठीक है, यहाँ 10 में 2 से भाग दिया तो क्या क्या आया 5। देखो यहाँ 3 है, 3 में 2 से भाग दिया 1.5, यानी कि 3 का आधा होता है 1.5। तो इसका पूरा क्या होगा पूरा क्या होगा 3। अब यहाँ देखो इस 1.5 को सॉरी इस 1.5 को इसी फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, इसी को तो काटने के बाद ये मेरा आंसर आ रहा है 1.5। ठीक है, तो उसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। तो यहाँ देखो इसका आधा हो गया ना पावर, तो इसमें रिवर्स में यही देखेंगे कि पावर यहाँ से वहाँ आधा हो गया, पावर इससे आधा हो गया। रिवर्स में क्या देखेंगे, पावर आधा हो गया, और नहीं तो रिवर्स वाला आप लगा लो कि रिवर्स में इधर से देखो, इधर से आधा से 2 गुना हो गया है। अगर इस साइड से देखोगे ऊपर से तो इधर से देखो, ऐसे रिवर्स में पावर क्या हो गया है, आधा हो गया है। पावर क्या है, आधा हो गया है। इधर से देखो तो रिवर्स में क्या होगा, पावर 2 गुना हो गया है। जैसे हमने देखा पावर 2 गुना हो गया रिवर्स में, तो क्या करेंगे, पहले रूट लिखेंगे, फिर जो वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू लिखा, फिर यहाँ लगाया +2। ठीक है, √7 मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं भाई साहब इसमें। आप लोग बेकार में डरते हैं कि अलजेब्रा भारी होता है, ना रे बाबा ना, भारी कहाँ होता है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। कुछ दम है इसमें, कुछ नहीं भाई साहब। बस एक आपको काम करना है, रिवाइज करते चलना है, जो भी पढ़ो रिवाइज करते चलो। ठीक है, ये है थोड़ा लास्ट क्वेश्चन इसका।
एक्स प्लस 1 बाई, नहीं ये क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। चलो एक बच्चा वाला है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, फाइंड करना है आपको एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अरे बाबा ये तो मैंने पहले ही बनाया था, पहले क्लास में ही इसको हम लोगों ने बना लिया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले क्लास में ही बनाया था, इसके पहले वाले वीडियो जो छठा क्लास का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सेम क्वेश्चन बना रखा है, बस यहाँ वैल्यू चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या आप लोग बना लोगे? मैं ये समझूं कि आप लोग से ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो को आप बनाइए और बनाकर कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा नहीं, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इसको आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको उतारिए। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में क्या होगा। अब यहाँ देखो, हम लोग पहले से क्या सीखे थे, एक पावर यानी एक्स का पावर था 1 से 2 सीखे, फिर 2 से 4 सीखे, फिर उसके बाद सीखे कि पावर अगर 2 है तो 2 से 1 निकालना यानी रिवर्स निकालना सीख लिए। अब रिवर्स में ही 4 से 1 कैसे निकालेंगे, यानी कि पावर जब 4 आपसे पूछे तो 4 से आपको 1 रिवर्स में निकालना है। जैसे हम लोग प्लस में निकालते थे ना कि पावर 1 से 4 हो गया तो कैसे निकाले, वैसे ही अगर पावर 4 दिया रहा है, एक्स का पावर 4 है, आपको 1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, अगर एक्स का पावर आ गया 4 एक्स का पावर 4, इसका वैल्यू कुछ भी दिया रहा है, ठीक है, मान लो 4 दिया है, इसका वैल्यू 4 दिया है, आपको फाइंड करने के लिए बोल दे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा था, इधर से देखोगे तो फीलिंग आएगी कि 1 से पावर 4 पूछ लिया है क्या, इसको तो हम लोगों ने बना रखा था। बस अंतर यही है कि इसके पिछले वाले क्लास जो हम लोग पढ़े थे, ये जो फोटो है यहाँ था, ये फोटो यहाँ था, इस बार उलट दिया है मामला। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, जैसे उस प्रोसेस को बनाए थे सेम वैसे ही बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसको, इसका जो हम स्क्वायर निकालते हैं, रिवर्स में स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालने के लिए करते हैं, जो वैल्यू है इसको लिख देते हैं, प्लस में 2 कर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं, तो सेम वही करेंगे। √6 हो गया, ठीक है, √6 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि वहां भी हमने सीखा था कि एक पावर से 2 पावर निकालते थे, फिर 2 पावर का जो वैल्यू था उसको 4 निकालने के लिए स्क्वायर करते थे। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, पहले हमने इसका स्क्वायर निकाला, फिर अब 1 निकालेंगे, मतलब कि 4 से, यहाँ देखो ये मेरा x का पावर 4 से x का पावर 2 आ गया, फिर इसके बाद निकालेंगे x प्लस 1 बाई एक्स। तो इसके लिए हमको वैल्यू चाहिए ये, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8 आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अभी इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, जो भी आपके पास डाउट बचा होगा सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, x का पावर 4 1/x का पावर 4, इस बार वैल्यू थोड़ा चेंज दे दिया, चेंज करो 47, फाइंड करने आपको बोल दे x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा,
यहाँ भी देखो रिवर्स में 4 निकालना है आपको, रिवर्स में 4 निकालना है, यानी कि 4 पावर से 1 पावर निकालना है। क्या दिख रहा है यहाँ, 4 पावर से 1 पावर निकालना है। तो जैसे ही हमको रिवर्स निकालना होता है, क्या करते हैं, जो वैल्यू है रूट में उसको लिखते हैं पहले रूट के अंदर, और प्लस इसमें 2 कर देते हैं। ठीक है, मेरा ये कंसेप्ट बेसिक वाला सबका क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये आ गया 49/7, ये मेरा 4 पावर से 2 पावर हुआ। फिर 2 पावर से 1 पावर अभी निकालेंगे। 1 पावर निकालने के लिए फिर से रूट करेंगे, जो ये इसका आंसर आया है उसको लिखेंगे यहाँ +2, तो ये हो जाएगा √9 और इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि रूट के बाद जो भी यहाँ आंसर आएगा ना, कोई भी अंक आएगा तो वहाँ प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, इसे यहाँ केवल कर दे कि सिंप्लीफाई लिख दे और आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, तब तो हमारे ये 3 आंसर सही है। बट अगर ये लिखे और यहीं पे लिख दे कि इसका अधिकतम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका अधिकतम वैल्यू क्या होगा। पहले तो हमको रिवर्स में निकालना है, 4 से 1 पावर निकालना है। अब इसका जो 1 पावर हम निकालेंगे, इसका अधिकतम वैल्यू क्या होगा, तो अधिकतम वैल्यू +3। अगर इसका पूछ दे न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू इसका क्या होगा, तो हम आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम +3 और न्यूनतम -3 अंश इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पूछे तो बस हम केवल यहाँ 3 लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब तक न्यूनतम नहीं पूछे तब तक हम माइनस नहीं करेंगे। जब न्यूनतम पूछे तो हम वहाँ माइनस लगा देंगे, अधिकतम पूछे तो 3 लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁴ + 1/x⁴, इसका वैल्यू दिया है 194 x + 1/x। अब तो आपको देखते ही फीलिंग हो रहा होगा कि अब तो इस क्वेश्चन में दम है ही नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसको रूट के अंदर लिख दो और +2 लगा दो। रूट में 196, हमको पता है ये 40 होता है। ठीक है, ये हमने निकाला है स्क्वायर, यानी 4 पावर से 2 पावर निकाला, फिर 2 पावर से अब 1 पावर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से रूट लगाएंगे। ये जो आंसर आया है उसको लिखेंगे इसके अंदर, फिर +2 कर देंगे, ये आ जाएगा √16, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फटाफट बनाते चलेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई साहब, फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3rd हो जाएगा। x⁴ + 1/x⁴, इसका वैल्यू दिया है 62। फाइंड करना है आपको x⁴ 1/x⁴। यहाँ देखो पावर 12 से 3 हो गया, पावर 12 से 3 हो गया, 12 से 3 हो गया, कितना गुना कम हो गया, पावर 12 से 3 हो गया तो कितना गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। ठीक है ना, पावर 12 से 3 हो गया। अब जैसे हम लोग बचपन से बनाते आए थे ना, ये वाला फोटो यहाँ रहता था और ये वाला यहाँ रहता था, तो हम क्या समझते थे कि यहाँ अगर 3 रहता तो ऐसे सोचते थे कि 3 से 12 यानी 4 गुना है, 3 से 12 4 गुना है। तो उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ से भी सोचो कि 3 से 12 है। ठीक है, हम तो रिवर्स में सोच रहे हैं ना, हमको इधर से इधर सोचना है। ठीक है, इधर से इधर सोचना है, क्योंकि इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, हमको निकालना ये है, इसलिए हमको सोचना है कि 12 से पावर हमारा 3 यानी 3 हो जा रहा है, उसका पावर निकालना है। 12 से 3 पावर हमको निकालना है, तो कितना कम हो रहा है,
चार गुना पावर कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, 4 गुना पावर कम हो रहा है, तो देखते ही फीलिंग आ गया कि जो वैल्यू दिया हुआ है रूट के अंदर उसको पहले लिखो, तो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, +2 लिखते हैं, तो मैंने +2 लिख दिया, तो ये हो गया 64, ये हो गया यहाँ 8। ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, x का पावर 6, सॉरी, हाँ ठीक है, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, इसका वैल्यू आ गया। अब फिर 12 से 6 हमने निकाल लिया, यानी कि इसका आधा कर लिया, फिर इसका आधा करेंगे, तो फिर इसका आधा करेंगे तो ये क्या होगा, x का पावर 3 1/x का पावर 3। फिर इसके लिए भी हम रूट लगाएंगे, जो यहाँ आंसर हमको प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे और +2 क्या हो जाएगा, √10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, यहाँ बेकार में लड़के डरते रहते हैं। मैथ भारी होता है, कितना भारी होता है भाई साहब, कुछ नहीं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे एग्जाम में, एकदम आप सीना तान के बनाओगे, देखते ही उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का पावर 20 प्लस 1/x का पावर 20, इसका वैल्यू आपको दिया है 79। आपको फाइंड करने के लिए बोल दे x का पावर 5, x की पावर 5, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, चलो आप लोग इसको करके बताओ। चलो आप लोगों को जब मैं बोलूं बनाने के लिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से बना कर देखो कि आपसे बन रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारा इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको यही होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोग वीडियो एक बार फिर से देखो, ठीक है, और नहीं तो आप रिविजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देखो पावर क्या है, 20 से 5 हो गया, 20 से पावर यहाँ देखो 20 पावर है, 20 से 5 हो गया, कितना कम हो गया, कितना गुना कम हो गया, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, यहाँ 4 गुना कम हो गया, माइनस हो गया 4, यानी कि पावर 4 गुना कम है। तो जैसा हमको दिखा पावर 4 गुना कम है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, जो वैल्यू है रूट के अंदर उसको लिख दो, उसके बाद क्या करते हैं 2, बहुत बढ़िया, 2 करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, 81 9, ये मेरा आ गया x का पावर, ये 20 से 10 आया, ठीक है। अब 10 से फिर लाएंगे 5, एक बार में आधा पावर इसका, फिर उसका आधा पावर, ठीक है। अब यहाँ देखो आधा करेंगे तो फिर उसके लिए भी क्या करेंगे, रूट लेंगे, रूट में क्या करेंगे, पहले इसकी जो वैल्यू आया है 20 का जो आधा जो होता है उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला 9 आ गया, फिर 20 का आधा जो आया, यहाँ हाफ जो आया, उसके वैल्यू को हम निकालेंगे रूट के अंदर लिखकर, तो 9 + 2 √11 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, अभी देखते रहिए, इतना क्वेश्चन इस पे कर लेंगे ना कि कैसा भी तोड़ मरोड़ के दे क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, अभी आप बने रहिए वीडियो में। चलिए नेक्स्ट टाइप नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, x का पावर 28 हो गया प्लस 1/x की पावर 28, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया है कुछ भी 142 दे दिया। चलो अब हमको निकालना क्या है, इसमें x का पावर 7 और x का पावर 7, ये हमको निकालना है। ठीक है, देखेंगे क्या हो रहा है,
ये देखने से पता लग रहा है कि इधर वैल्यू x का ज़्यादा है, उधर कम है, तो रिवर्स में निकालना है। ये तो फीलिंग हो रहा है, लेकिन कितना गुना निकालना है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा। तो 28 से 7 हो गया। तो अगर इधर रहता और ये फोटो इधर रहता तो हम अच्छा से सोच पाते। जैसे इधर से देखो, इधर से आप अब समझ लो कि ये वैल्यू नहीं है आपको, ठीक है, आपको ये निकालना है और इसका वैल्यू दिया है, तो आपको यहाँ से पता एकदम फीलिंग हो रहा है कि 7 पावर है और 28 निकालना है, 7 पावर है 28 निकालना है, यानी 7 चौक 28, 4 गुना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर आपका दिया हुआ है, सॉरी इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसलिए आपका ये उल्टा रिवर्स गियर में निकालना है, ठीक है। पावर आपका 28 से 7 निकालना है, 4 गुना कम निकालना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला ये बनाया था कि जो वैल्यू दिया होता है उसको रूट के अंदर पहले लिख देते हैं, तो 142 इसको लिख दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें 2 ऐड कर दिया तो रूट हो गया 144, ये होता है 12 का, ये मेरे लिए आया 28 का आधा, ये वैल्यू आया। तो 28 का एक बार मैं लिख देता हूँ कि लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 28 हुआ तो इसका आधा करेंगे, क्या होगा 14 प्लस 1/x का पावर 14, ठीक है। और फिर इसका आधा करेंगे तो 7 का आधा क्या होता है, 7 का आधा क्या होता है, 7 का आधा क्या होता है, तो x का पावर 7 होता है, 1/x का पावर 7 जो हमको निकालना था, यही निकालना था ना आधा। तब यहाँ देखो, इसके लिए क्या करते हैं, फिर से जैसे यहाँ किए हैं वैसे ही यहाँ भी करेंगे, रूट लिख दिया, इसका आंसर है 12, प्लस में लिख दिया 2, आंसर क्या आ गया 40 रूट में आंसर, ठीक है। ऐसे एकदम उड़ाते उड़ाते चलेंगे, ठीक है ना भाई साहब, क्या करते चलेंगे, उड़ाते उड़ाते चलेंगे। अभी आगे आगे देखते जाओ आप लोग। आज इतना है, इसका खत्म कर लेंगे हम लोग, फिर कल से नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इसको फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है ना। इस बार डाटा थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया आपको, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 223, आपको निकालने के लिए दिया है √x + 1/√x, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से बना रखा है वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये देखो, जब हम बना रहे थे ना पिछले वाला, जो प्लस में हमको निकालना था 1 पावर से 2 पावर, 2 पावर से 4 पावर, उसमें ये वैल्यू इधर होता था। आपको फीलिंग आ रहा है ना कि कुछ इसके पिछले वाले क्लास में हमने ये बताया था कि ये वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ था, ये वैल्यू उधर था, तो उस समय हम प्लस में 4 निकाल रहे थे, लेकिन इधर हमको 4 से 1 निकालना है, 4 से 1 यानी पावर 4 है उसका 4 गुना कम हमको निकालना है। अगर x का पावर 4 दिया है तो हमको निकालना क्या है, x का पावर 1 यानी 4 गुना कम निकालना है, रिवर्स में हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर है, अब स्क्वायर का ये रूट में लिख दिया है, तो ये क्या 4 गुना कम है, 4 गुना कम है। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि रूट का मतलब क्या होता है, आधा, रूट का मतलब क्या होता है, आधा, आधा रूट हटाओगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ रूट हटाओगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। अब यहाँ देखो, आधा आधा से 2 गुना हो गया, आधा से 2 गुना हो गया, पहले होगा 0.5, ठीक है, फिर होगा 0.5 का 2 गुना क्या हो गया, इसमें 2 से करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को अगर 2 से करोगे तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये 4 गुना हो गया ना। पहले 0.5 से 2 गुना इसका क्या होता है, 1 होता है, फिर 1 का 2 गुना क्या होता है, 2 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ देखो ना 2 है तो 2 से कम हो गया, 2 से कम हो गया तो 4 गुना कम हो गया ना मेरा, 4 गुना कम हो गया ना। एक बार ऐसे देखो आप लोग इधर, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे रूट हटे, मैंने आपको बताया था कि जैसे रूट हटे, रूट हटते ही क्या हो जाता है, जो भी रूट के अंदर होता है उस पे पावर हो जाता है 1/2,
तो इस पे पावर हो गया 1/2 1/2। अभी इसको मैंने समझाने के लिए एक और लिखा है, ठीक है। तो ये 1/2 1/2, ठीक है। ये 0.5। अब इस साइड से आप सोच के देखो कि आधा यानी 0.5, 0.5 से सीधे हो जा रहा है 2, कितना गुना हो जा रहा है, ठीक है। 0.5 से 2 कितने गुना हो जा रहा है, तो 0.5 का दोगुना क्या होता है, यानी आधा का दोगुना क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 का दोगुना क्या होता है, 2 होता है, तो वही तो करना है। इधर से देखने पर आपको लग रहा है कि हाँ ये 2 4 गुना तो है, लेकिन इधर से आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर 2 गुना है, 2 गुना से सीधे आधा हो गया। अब यहीं पर आप इस साइड से भी सोच लो, तो आपको क्या इधर से लग रहा है कि प्लस में 4 है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से हम देखें, इस साइड में आपको निकालना है वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो माइनस में 4 है, 4 का गियर माइनस में आपको पता करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, रूट कहीं भी देखकर घबराना नहीं है। रूट जैसे देखें इसका समझ जाइए, रूट के अंदर जो भी होगा उसके माथे पे पावर होगा 1/2 का, उसके बाद हमको सिंप्लीफाई कर देना है, कुछ करना नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, रूट लगा दिए, रूट लगाने के बाद जो वैल्यू दिया है उसको हम उतार लेंगे, +2 कर देंगे सिंपली। 2 2 5 हो गया, ये मेरा 15 का वैल्यू आता है। ये हो गया मेरा इसका 1x² 1/x² का आधा हो गया 1, ठीक है। 1 हो गया, ये वैल्यू हो गया। फिर इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा क्या लिखेंगे, इसका आधा क्या लिखेंगे, अगर इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो इसका आधा हो गया, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो गया, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो गया। अब 1/2 हटाओ तो इसमें रूट लग जाता है, रूट लगाओ तो 1/2 इसके पावर से हट जाता है, वहीं हमको वैल्यू पता करना है। फिर हम यहाँ रूट लिख देंगे ये वैल्यू निकालने के लिए। ये हमारा इसका वैल्यू आया है 1, यानी 2 से इसका आधा करने पर क्या आया है, 15 आया है, तो 15 लिख देंगे और +2 कर देंगे, √17 आंसर हो जाएगा। एक और बकवास वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। x का पावर 6 1/x का पावर 6, इसका वैल्यू दिया है 34। आपको निकालना है x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2। अब यहाँ देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में शायद बनाया था, जब प्लस हमको निकालना था। देखो यहाँ 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 3/2 किसी भी संख्या जो ऊपर लिखा होता है उसके नीचे 2 है, यानी डिवाइड है, तो संख्या ऊपर वाला आधा हो जाता है। मैंने बहुत बार बता दिया आपको, ठीक है। कोई भी संख्या है उसके नीचे 2 लग गया, उसके नीचे 2 लग गया, तो संख्या ऊपर वाला आधा हो जाता है। तो यहाँ देखो 3 है, उसके नीचे 2 लग गया, डिवाइड उससे मतलब उस संख्या में 2 से भागा कर दिया तो संख्या आधा हो जाता है। तो 3 का आधा क्या होता है, 1.5, ठीक है। तो 1.5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3/2 लिखो या फिर 1.5 लिखो। अब यहाँ देखो 1.5 हो गया ना, आपको 1.5 का कितना गुना 6 है, 1.5 का कितना गुना 6 है, तो सिंपली हम इधर भी पता कर सकते हैं। 6 दिया हुआ है 1. अगर हम 1.5 में 4, अगर हमको, क्योंकि हमको 4 निकाल रहे हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि 1.5 से हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या इतना मेरा आ रहा है, तो 1.5 से अगर 4 में मल्टीप्लाई करो तो 15 जगह 60, और डेसिमल के बाद मेरा 0 खत्म हो गया तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने पर ये मेरा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये 4 गुना है,
यानी कि 6 से 4 कम निकलना है आपको, 6 से 4 कम निकलना है, रिवर्स गियर में आपको 4 कम निकलना है। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है रूट लगाकर जो भी इसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम नीचे उतार देते हैं, फिर इसमें लगाते हैं +2, फिर रूट हो जाएगा 36, 6 का रूट हो गया, ये मेरा आया पावर। अब इसका आधा करो, 6 का आधा क्या होता है 3, ये x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 इसका वैल्यू आया। फिर हम निकालेंगे वो जो हमसे पूछा है, और फिर इसका आधा करेंगे, तो 3 का आधा क्या होता है 1.5 लिखो, या फिर जो लिखा हुआ है 3/2 उसका भी मतलब वही हुआ, सेम हुआ, तो वो भी लिख सकते हो, तो 3/2। फिर इसके लिए फिर यही सेम प्रोसेस आपको है, पहले रूट करेंगे, रूट करने के बाद जो हमको दूसरे स्टेप में वैल्यू प्राप्त हुआ है यानी 6 उसको लिखेंगे और फिर 2 लिख देंगे, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा √8। √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, तो ये 2 से बाहर निकल जाएगा, 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, आशा करता हूँ कि आपको पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है।